निर्मल है, जो ज्ञानी है, जहां तुम्हें तत्व का ज्ञान हो जाए, जहां तुम्हें पता लग जाए महा कौन है, देवी देवता कौन है, मानव कौन है, उस गुरु के चरणों को पकड़ लो। तदुति प्राणी पाते न परिप्रश्न सेवया। अध्याय 4 श्लोक 34। इनको तो टाइम लगेगा, हर चीज में टाइम लगता है इनको। उनके पास जाओ और परिप्रश्न सेवया, प्रश्न करो और पूछो कि अध्याय 9 श्लोक 23 में ये क्या है। और अगर कृष्ण जी ये कह ही रहे हैं त्रुटिपूर्ण है, तो वो क्यों त्रुटिपूर्ण कह रहे हैं? तो हम देवी देवताओं की पूजा में ना लगे, लगो, पर पहले जहां से वो आए उस महा को जान लो। ये कृष्ण जी कह रहे हैं। कृष्ण जी इसलिए नहीं कह रहे कि स्वार्थ भक्ति कर रहे हो, निस्वार्थ करनी चाहिए, वो तो कई बार कह चुके हैं, पर वो बड़ी बात नहीं है। आखिर में जाकर के अध्याय 4 श्लोक 34 में जो कह रहे हैं वो असली बात है। वो क्या है, पढ़ो। लाओ मैं निकालता हूं, माइक ले लो। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने स्वरूप सिद्ध तत्व ज्ञानी, यानी कि जो तत्व से जानता होगा, क्योंकि उन्होंने। अच्छा, यहाँ पे आपको कथा तो खैर मिल ही रही है, कथा के साथ तत्व ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तत्व क्या है कि यही तत्व है कि कहाँ से सब देवी देवता भी निकले हैं, कहाँ से मानव निकले हैं, कहाँ से प्राणी निकले हैं, ये तत्व। कहाँ से हम सब एक हो सकते हैं, ये तत्व। कहाँ से हम एक बड़े महा पे जा सकते हैं, महादेव को पूछ सकते हैं, जिससे हम बाकी देवी देवताओं की बुराई ना करें, जैसे काकभुसुंडी जी ने करा, भृंगी ऋषि ने करा। और जब भृंगी ऋषि लेटे लेटे फिरे और उन्होंने कहा मैं माँ तेरे को पहचान नहीं पाया, तत्व से नहीं पहचान पाया, तत्व से, तत्व से, तत्व से, तत्व यही है अर्धनारीश्वर शिव शिवा, नहीं पहचान पाया। माँ क्षमा करो, माँ क्षमा करो, मेरे अंदर जो आपने मांस और रक्त छीन लिया है उसे वापस करो, उसे वापस करो। मैं त्राही माम आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ। माँ तो फिर भी नहीं बोली। शंकर भगवान को थोड़ा तरस आ गया, ये मेरा भगत है, आप जगत जननी इसको क्षमा कर दो, ये पहचान नहीं पाया अर्धनारीश्वर रूप। आज के बाद कभी भी ना शिव की बुराई करना, ना शिवा की बुराई करना। आखिर में जाकर के ये शिव शिवा तत्व रूप में एक हो जाते हैं, इसे क्षमा कर दो, क्योंकि ये तत्व से जाना नहीं था। इस पागल ने सोचा खाली शिव, खाली ब्रह्म, उससे काम चल जाएगा। अहम ब्रह्मास्मि को सिर्फ जानता था तो मेरी परिक्रमा करता था, क्योंकि मेरे से ही शिव है, मेरे से ही महा है, शंकर ही महा है, महा ही शंकर है, कण कण शंकर है। काल भी वही है, जो भक्त हो महाकाल का वो किसी से डरता भी नहीं है, इसीलिए ये डरता नहीं। इसने आपका तिरस्कार करा, इसे क्षमा करो। माता ने क्षमा करा, भगवान शंकर ने उसको एक आशीर्वाद दिया कि भाई देखिए श्राप तो लग चुका है, पर तेरे को एक तीसरी टांग देते हैं। ये ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी 3 टांग है। किसकी? भृंगी ऋषि ही भृंगी देवता बने हैं, 3 टांगों से खड़े रहते हैं। जब भगवान शंकर ने तीसरी टांग दी, खड़े हो गए। माता से क्या मिलता है? जगत जननी से क्या मिलता है? मांस। और पिता से, पुरुष से, ब्रह्म से क्या मिलता है? शिव से क्या मिलता है? हड्डी और मांसपेशी। अरे वाह, तुम तो बहुत ज्ञानी हो गए, बोल सच्चे दरबार की। तो जब तीसरी टांग दी तो वो भृंगी ऋषि भृंगी देवता हो गए। और जैसे शंकर की पूजा करते हैं तो साथ में हम भृंगी देवता की भी पूजा करते हैं।
उन्हें बोलते हैं 3 पैर वाले देवता। तत्व से जान लिया भृंगी ने, अर्धनारीश्वर को जान लिया भृंगी ने, शिवलिंग को जान लिया भृंगी ने, तो उसका अपराध क्षमा हो गया। वो किसी फिर देवी देवता के चक्कर में, छोटे बड़े के चक्कर में नहीं पड़ा। जैसे मतपंथी छोटा बड़ा करके काल अकाल बोल करके बांट देते हैं हिंदुओं को, ऐसे ही एक मतपंथ ये भी है। अध्याय 2 श्लोक 2। ये किताब किन की है? इस्कॉन वालों की है। इसमें भी मैं दिखलाता हूँ इतने बड़े बड़े लोग भी हिंदुओं को कैसे बांट रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ ना, अब जब पढ़ता हूँ तो मेरे को ज्ञान भी होता है कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। इसी को ही बोला है तत्व ज्ञान, इसी को बोला है विश्लेषण। ये पढ़ो अध्याय 2 श्लोक 2 में ये इस्कॉन वाले क्या कह रहे हैं। हाँ, थोड़ा जल्दी किया करो। ब्रह्मा शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। ये लो, कर लो बात, ये लो कर लो बात। अब ये तो अब तुम्हारे मतपंथी इस्कॉन वाले कह रहे हैं। ब्रह्मा शिव या नारायण। मैंने तो ये सुना है कि अगर शादी वादी करते हैं इनके यहाँ पे जो होती है, तो वहाँ पर कोई पंडित को नहीं बुलाया जाता, यज्ञशाला की जरूरत नहीं है। लड़की खड़ी हो जाएगी, पान का पत्ता ले लेगी,